शिक्षा, समाज व पर्यावरण के लिए कार्य करने की संकल्पित सामाजिक संस्था टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी चांद द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर परिषद चांद में घूम घूम कर लगभग 400 घरों में परिंदों को पानी रखने के लिए पक्षी जलपात्र वितरित किए गए। हमारा चल रहा है उस स्वच्छता पखवाड़ा में आप लोगों को यहाँ पर मध्याह्न भोजन खाने मध्याह्न भोजन होता है, तो मध्याह्न भोजन के पहले या शौच के बाद घरों में या दैनिक क्रियाओं में हाथ कैसे धोना चाहिए, तो आज हाथ धुलाई के लिए आपको बताया जाएगा। उन कर्मों का आपको पालन करना है और वैसे ही आपको हाथ धोना है। अब हाथ धोने के फायदे क्या हैं कि सारे काम हम लोग हाथ से करते हैं। हाथ जो है और सबसे ज़्यादा गंदे भी हाथ होते हैं। यदि हम नंगी आंखों से हाथों को देखेंगे तो कोई कीटाणु उसमें दिखाई नहीं देता या कोई जीवाणु दिखाई नहीं देता, परंतु कोई हम दूरबीन उससे पहले सूक्ष्म दृष्टि से या उससे हम देखेंगे तो हमारे हाथ में छोटे छोटे वायरस या जीवाणु पाए जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, जब कोई भी भोज्य पदार्थ खाएँ हम तो उसको निर्धारित प्रक्रिया में हाथ धोना चाहिए। तो सबसे पहले हाथ कैसे धोते हैं, जैसे ये सबसे पहले हाथों को पानी से भिगोना है, थोड़ा सा पानी से भिगो लिया। फिर क्या करना है, साबुन से हाथ को साबुन लगाना है और साबुन लगाने के बाद सबसे पहले अच्छा ऐसे बाहर से साबुन को रगड़ना है, ठीक है। फिर नाखून को ऐसे ऐसे करना दोनों हथेलियों में, दूसरा चरण हो गया। फिर ये ऐसे ऐसे करना है, बीच में जो रहता है वो हमको निकालना है, ठीक है। तीसरा चरण हो गया। फिर हाथों को इसी प्रकार मलना है, जोर जोर से मलना है ताकि पीछे गंदगी हो, और फिर पानी डाल के धो लेना है और सफाई से धोना है। कम पानी का इस्तेमाल जरूर करेंगे पर पर्याप्त पानी डालेंगे ताकि हमारे हाथ धुल जाए। सभी को इसी प्रक्रिया के तहत हाथ यहाँ पर धुलाई करना है, ठीक है। चलो आओ। और ये हमारे पास चौबील है, इससे हम लोग क्या करेंगे, हाथ को पोंछेंगे। देखो कितने चरण कर रहा है बच्चा। ये नाखून वाला करो, दोनों हाथ की नाखून बीच में ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। अब फिर से बाहर, बहुत बढ़िया। जब ये ऐसा हमको लगे कि हमारे हाथ धुल गए हैं तो हम लोग फिर हाथ में पानी डाल सकते हैं। और ये टॉपिक से हमें हाथ पोंछ लेना। चलो आप चले जाओ क्लास में। नेक्स्ट फोटो ले लेते हैं इसके बाद। पहले आसपास, फिर नाखूनों को कसो, फिर हाँ उंगली के माथ में, बहुत बढ़िया। फिर उंगलियों को, यानी हाथ धोने में भी हमें पर्याप्त समय लेना चाहिए और हम सबसे कम समय हाथ धोने देते। खाना खाने की बारी आई ऐसे हाथ डुबाते हैं, ऐसा की और आ जाते हैं। ये हमारी गलत प्रक्रिया है। हमें पूरी प्रक्रिया के तहत हाथ धोना चाहिए। हाथ पोछो, अब क्लास में जाता है। आपका चित्रण हमारे समक्ष रखा और उसके द्वारा हम उन महान गुरुओं को यहाँ पर नमन करते हैं और एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण करते हैं। मैं आदरणीय प्राचार्य सर और आदरणीय प्रोफेसर जो कि एक तरुणाई युवकों को जो आप लोग एक शिक्षा देते हैं, शायद मैं समझता हूँ ये तो प्राथमिक शिक्षा सबसे कठिन है या उसके बाद सबसे कठिन है तो ये महाविद्यालयीन शिक्षा है। जब व्यक्ति सुनना नहीं चाहता इस एज में, जो कुछ उसके मन में होता है ज्वालामुखी की तरह उसको उबाल मारता होता है, उस पर आप एक अपने ज्ञान की दृष्टि करते हुए उस ज्वालामुखी को शांत करके नई दिशा करते हैं और निश्चित तौर पर एक प्रकृति का जैसे निर्माण करती है वैसे आप उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को मैं हमारी टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा यही करता हूँ हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं
कि हमेशा हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहा है कि यदि हमें किसी से एक शब्द भी सीखने को मिला तो पूरी धरती, पूरा आसमान, ब्रह्मांड को भी आप उसके चरणों में उड़ेल दिया जाए तो हम उस ज्ञान से उड़ेल नहीं हो सकते। ऐसे गुरुओं को हमें सम्मान करना चाहिए। आज आदरणीय प्राचार्य सर ने अब प्राचार्य सर को आप यहाँ मैं कभी भी सोचता हूँ कि क्या चांद की किस्मत अच्छी है या आदरणीय सर की किस्मत खराब। फिर कभी लगता है कि नहीं, सर चांद पर है तो सर की किस्मत भी अच्छी है और चांद की किस्मत भी अच्छे हैं। यदि आप एक लेक्चर दे रहे होंगे किसी व्यवसायिक स्किल डेवलपमेंट के प्लान में तो एक सेशन सर की एक बात के होंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूँ तो निश्चित तौर पर चांद की उन्होंने गरिमा बढ़ाई है, चांद को उन्होंने उज्जवल किया है और हमें बड़ा प्राउड फील होता है आज कि डॉक्टर अमर सिंह जी चांद में हैं। तो मैं जब कोई बात करता हूँ मैं ये बोलता हूँ तो चांद में नहीं है तो चांद पर व्यक्तित्व का पता चलता है। मैं तुम्हें सत नमन करता हूँ आपके शिक्षणों में और प्यारे बच्चों से यही अपील करता हूँ कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये स्वस्थ परंपरा है और ये ऋषि मुनियों की देन है। वो ऋषि मुनि जंगलों में उनका कोई आमोद प्रमोद का कोई विषय नहीं था, पर बच्चों के, छात्रों के एकाग्रता के साथ शिक्षा देने के लिए वो है स्थान उपयुक्त था। आज आपका जो विद्यालय है ये आश्रम से कम नहीं है। यदि यही हमारे शहरी क्षेत्र में हो रहा होता तो यहाँ से इधर मोटरसाइकिल की आवाज, इधर बस की आवाज कोलाहल पूर्ण होता और आप सही में मैं से शांतिपुनी या इसकी तरह आप लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हुए बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं। मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर की बधाई देता हूँ। मैं आगामी प्राचार्य सर को हमारी सोसाइटी की ओर से डायरी भेंट करेंगे और गुरु पूर्णिमा पर क्या बोला दोस्तों ने, मेरे को ये कैसे दोस्त हैं। मैंने अभी 2 पूछ कटा दी है, अब क्या करूं, एक काम करता हूं, एक पूछ और कटा के आता हूं। तो वो दौड़ा किसके पास गया, नाई भैया के पास। और नाई भैया से बोला, नाई भैया मेरी एक पूछ और काट दो। नाई भैया ने क्या कहा, ओके। और नाई भैया ने इसकी एक पूछ काट दी। अब उसके पास कितनी बची, 4 पूछे। तब उसने सोचा अब तो मुझे कोई नहीं छुड़ाएगा, अभी 5 चुड़ा रहे थे अब कोई नहीं छुड़ाएगा। वो फिर ऐड पे चला, टन टना टन टना। उसके दोस्तों ने देखा, अच्छा बेटा आओ तुम इधर। जब पास में गए तो उन्होंने देखा कितनी बची, 4। बोले 4 पूछ वाला चूहा, 4 पूछ वाला चूहा। क्या बोला दोस्तों ने, 4 पूछ वाला चूहा, 4 पूछ वाला चूहा। वो कहता है, सोचता अरे ये तो फिर चुरा रहे, उसको बड़ा दुख हुआ। अब क्या करूं, एक काम करता हूँ, फिर जाता हूँ भाग के नाई भैया के पास। वो फिर भागा किसके पास गया, नाई भैया के पास। और नाई भैया से कहा, नाई भैया मेरी एक पूछ और काट दो ना। तो नाई भैया ने कहा ओके। और नाई भैया ने एक पूछ काट दी। अब कितनी पूछ बची, 3 बची। तो उन्होंने सोचा कि अब तो कोई नहीं चिढ़ाएगा भैया, मैंने और कटा ली पूछ। तो वो फिर एक्टिव चला आता उधर से, टन टना। जब वो जा रहा तो दोस्तों ने अच्छा बेटा आजा पास में। जब पास में पहुंचा तो उन्होंने नापा, बोले 3 है। तो बोलते क्या करते, 3 पूछ वाला चूहा, 3 पूछ वाला चूहा। मैडम क्या बोला दोस्तों ने, 3 पूछ वाला चूहा। अब कोई मुझे नहीं छुड़ाएगा। तो वो फिर मैदान में घूमता है, टन टना। फिर घूमता है। थोड़ी देर लोगों ने सोचा यार चला घूमने दो। तो ये फिर घूम रहा है भाई, दोस्त ने कहा चलो इसको फिर छेड़ते हैं। दोस्त बोले आए, अच्छा
अरे ये भी चढ़ा रहे, अब क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा चलो इसको भी कटा दो। अब मुझे कोई नहीं चढ़ाएगा। तो वो भागा भागा गया किसके पास? नाई भैया के पास गया। और नाई भैया के पास गया, बोला नाई भैया रोते रोते भैया मैं क्या करूं भैया, मेरे साथी बहुत चढ़ा रहे, एक काम करो मेरी एक कुछ भी काटा। तो नाई भैया ने कहा देखो चूहे भैया सोच लो। अरे नहीं भैया काट दो, बहुत चढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है ओके। उन्होंने एक कुछ काट दी। अब कोई टेंशन नहीं, अब वो चला। अब ये बढ़िया घूम रहा है। फिर इन्होंने सोचा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया, पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। फिर घूम रहा हो दोस्त बड़े शरारती थे। उन्होंने कहा इसको अभी भी नहीं छोड़ेंगे भाई। वो क्या कहते हैं दोस्त लोग, बिन पूछो वाला चूहा, बिन पूछो वाला चूहा। क्या वो कहते हैं कोले सर? वाला चूहा। अब ये रोने लगा। अब तो बोला मेरे पास कुछ है ही नहीं भैया, क्या चिल्ला रहे हो? ऐसे कोई दोस्त होते हैं क्या, इतना परेशान करते हैं क्या? सब दोस्त ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग कैसे रहेंगे, मिलकर रहेंगे। तो बच्चों ये कहानी थी सात पूछो वाले चूहे की। कितनी पूछ थी? सात पूछ। मजा आया आप लोगों को? ये छोटी की लगा देगा, रनिंग सर्कल को वो घुमाते जाएगा। यहां से वो बड़ी लगा लेगा, छोटा वो की लगा। इस प्रकार आते हैं तो छोटा घेरा बनाते हैं, हम पीछे पीछे आते हैं तो बड़ा घेरा बनाते हैं, हम पीछे पीछे आते हैं तो बड़ा घेरा बनाते हैं। ये ना बड़ा घेरा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं हाथ तरफ चलेंगे। भाई मेरा दायां हाथ तो इधर है, आपका भी इधर ही होगा, है ना। चलेंगे ना? दाएं चलो भाई दाएं चलो, 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 धीमे धीमे दाएं चलो, धीमे धीमे दाएं चलो। अच्छा अब बाएं चल के देखें क्या? चलो बाएं चलते, मेरा हाथ बायां इधर है तो इधर चलेंगे, है ना। बाएं चलो भाई बाएं चलो, 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 धीमे धीमे बाएं चलो, धीमे धीमे बाएं चलो। रुक जाओ भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई रुक जाओ। हमने दाएं भी चल लिया और अब बाएं भी चल लिया। अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्या? चलो सब बैठ जाओ, पर रस्सी छोड़ना नहीं है, बैठ जाइए। हाँ देखो कोई बच्चा रस्सी ना छोड़े गायब हो जाएगा। आप क्या करें, सभी लोग पालकी लगा के नहीं बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? पैर आगे। सबने किया? देखो दोनों पैर को मिला लो बच्चों। अब क्या करना, पैर को ना ऐसा अंदर ले जाओ। बहुत बढ़िया, ले गए सभी। अब इसको ना पीछे लाओ, पीछे पीछे, बहुत बढ़िया। आगे पीछे। अब थोड़ा ढीला छोड़ दो, पैर दुखने लगता है ना। छोड़ दिए, फिर से मिलाओ। इसको ना गोल गोल घुमाना है। चलो घुमाओ दोनों जोड़ के, बहुत बढ़िया। पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ रोक लो उसको, दूसरी तरफ से घुमाना है ना। घुमाइए, बहुत बढ़िया। अब छोड़ दीजिए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा बच्चों बताओ, आप लोगों ने नाव देखा है? नाव देखा है ना? कहाँ चलती है? नदी में चलती है। हम लोग नाव चलाएं क्या? बड़ा मजा आने वाला है फिर तो, है ना। आएगा ना मजा? चलो इसको ऐसा पकड़ दो और मैं जैसे करूंगा ना वैसे नाव चलेगी, ठीक है। नैया रे नैया, नैया रे नैया, नैया
पानी में नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, नैया में कौन बैठा, नैया में कौन बैठा, इसमें अपने बोलना है नैया में सारे बैठे, नैया में कौन बैठा, नैया में सारे बैठे, नैया में कौन बैठा, नैया में सारे बैठे, व्यक्तिगत नाम, नैया में राकेश बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में कौन बैठा, नहीं, अब हम लोग बोलेंगे कौन बैठा, आप अपना नाम बोलेंगे, नैया में नैया में कौन बैठा, नैया में ईश्वर बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया नैया में कौन बैठा हम बोलेंगे, वो नाम बोलेंगे, नैया में कौन बैठा, नैया में जसवंत बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में राजू बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में अशोक बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में श्री राम बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में शिव शंकर बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में जयलाल बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में सुधा बैठी, नैया में कौन बैठा, नैया में मीनाक्षी बैठी, नैया में कौन बैठा, नैया में सुषमा बैठी, नैया में कौन बैठा, नैया में सुमेधा बैठी, नैया में कौन बैठा, नैया में सुभाष बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में कैलाश बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में राम जी बैठा, नैया रे नैया, नैया रे नैया, नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, नैया में खिवैया, नैया में खिवैया, अच्छा बच्चों, नैया तो पानी में चलती है, अच्छा पानी में कौन कौन रहता है उसमें बात करें क्या, है ना? चलो करते हैं, नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, पानी में कौन रहता, पानी में कौन रहता, अभी आप सबको बताना है ना? पानी में कौन रहता, पानी में मछली रहती, पानी में मछली रहती, पानी में मछली रहती, पानी में कौन रहता, पानी में मछली रहती, पानी में मगर रहता, पानी में मगर रहता, पानी में कौन रहता, पानी में मगर रहता, और आपको नाम मेंढक रहता, मेंढक रहता, पानी में मेंढक रहता, पानी में मेंढक रहता, पानी में कौन रहता, पानी में सांप रहता, पानी में सांप रहता, पानी में सांप रहता, पानी में कौन रहता, पानी में केकड़ा रहता, पानी में केकड़ा रहता, पानी में कौन रहता, पानी में मछली रहती, पानी में मछली रहती, मतलब बच्चे ऐसा गाएंगे। अच्छा चलो हम लोग मछली वाला गीत गाएं क्या, और दोनों हाथ फ्री करके। थैंक यू। आज का टॉपिक ऐसे ही है कि न्यूमेरेसी के लिए, संख्या ज्ञान के लिए, तो निश्चित ही हम एक छोटे से 2-3 लाइन के गीत के साथ आराम करें ताकि आप लोगों का भी ध्यान केंद्रित कर पाए। आप लोग सभी एक उंगली लेंगे राइट हैंड की, मैं भी सहक रहे, और मैं जो लाइन कहूँगा आप उसको दोहराकर मुझे सहयोग देंगे, ऐसा आप लोगों से अपेक्षा है। एक अकेला जी एक अकेला, 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 एक में एक मिलाएंगे तो दो की गिनती पाएंगे, एक में एक मिलाएंगे तो दो की गिनती पाएंगे, सभी को दूसरा भी मिलाना है, इसमें दो नहीं हो जाएगा। एक में एक मिलाएंगे तो दो की गिनती पाएंगे,
गिनती पाएंगे। एक अकेला जी एक अकेला, एक अकेला जी एक अकेला, दो में एक मिलाएंगे तो तीन की गिनती पाएंगे। दो में एक मिलाएंगे तो तीन की गिनती पाएंगे। दो में एक मिलाएंगे तो तीन की गिनती पाएंगे। दो में एक मिलाएंगे तो तीन की गिनती पाएंगे। एक अकेला जी एक अकेला, एक अकेला जी एक अकेला, है ना? तालियां बजा लेते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकेंगे। ये से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो आपको कोई पासबुक हम ले जा सकते हैं, ये जो भी पासबुक बैंक पासबुक वो ले जा सकते हैं। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड आप लोग भली बात समझते होंगे, ये इसको भी हम ले जा सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो वो भी वो इस्तेमाल कर सकता है। पासपोर्ट कार्ड शहरी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, वहाँ ये आधार कार्ड जो प्रत्येक व्यक्ति का होता है वो ले जा सकते हैं। पैन कार्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंशन का कोई दस्तावेज जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनके पास जो आईडी होगी दिव्यांग आईडी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड भी हम जो बैंक जारी करती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सभी एडल्ट के पास होता है। आधिकारिक पहचान पत्र जो हमारा नियुक्त अधिकारी हमें जारी करता है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते इसमें फोटो लगी हो। और सेवा पहचान पत्र ये जैसे सांसद के यहाँ या विधायक यहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके लिए वो आइडेंटिटी जारी करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इतने सारे दस्तावेज को हम साथ में ले जाएंगे तो वो वोट डाल सकेगा। और लोकतंत्र में मतदाता की क्या भूमिका, भली समझती हूँ कि मतदाता है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है मतदाता जो मतदान के सार्वभौमिक सिद्धांत पर ही खड़ा हुआ है, तो इसको हमें समझने की बात थी। और इसी संदेश से लेकर हम लोग घूम रहे थे और आप लोगों ने उपस्थिति दी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मौर्य जी को ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, बस चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, हाथ पकड़ के सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, हाथ छोड़ दे। ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, बस चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, सबको घुमाना है। चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, बस चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, बस ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा,
सफाई से रहूंगा गंदगी नहीं करूंगा अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाए रखूंगा संक्रामित बीमारियों के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करूंगा सदैव खांसते एवं छींकते वक्त कोहनी से मुंह को ढकूंगा तथा विभिन्न अवसरों पर अपने हाथों की स्वच्छता साबुन से हाथ धोकर अथवा सैनिटाइजर का उपयोग कर स्वच्छ रखूंगा शाला परिसर में इधर उधर नहीं थूकूंगा शाला शौचालय का उपयोग सफाई से करते हुए अगले उपयोगकर्ता विद्यार्थी के लिए स्वच्छ बनाए रखूंगा शौचालय उपयोग करते हुए सदैव पैरों में जूते चप्पल का उपयोग करूंगा प्रतिदिन अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रतिदिन बनाए रखूंगा जैसे दातुन करना स्नान करना स्वच्छ वस्त्र धारण करना प्रति सप्ताह नाखून काटना भोजन से पहले एवं शौच के बाद सदैव साबुन से हाथ धोना मैं अपनी शाला में बने शौचालय का उपयोग करूंगा तथा उपयोग पश्चात उसे स्वच्छ रखूंगा शाला परिसर में शौच नहीं करूंगा शाला में पेयजल स्रोत को स्वच्छ रखूंगा मैं स्वयं के उपयोग में आने वाले पानी को मितव्ययता के साथ उपयोग करूंगा शाला परिसर में पौधारोपण की जिम्मेदारी नियमित रूप से करूंगा एवं खाद पानी देकर पोषित करूंगा शाला भवन में अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग नहीं करूंगा शाला परिसर में कक्षा में लाइब्रेरी में स्वच्छता बनाए रखने हेतु सामूहिक श्रमदान करेंगे जय हिंद दूर करेंगे इन साइकिलों के माध्यम से और हम इस बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में अतिथि देवो भवः की परंपरा का निर्वहन करते हुए आपका अभिनंदन कर प्रफुल्लित होंगे। मैं आग्रह करूंगा इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री अनिल तागड़े जी से कि आप आए हमारे मंच के केंद्रक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। पिता तो आज निश्चित तौर पर जो कहते हैं 56 इंच की सीना होना, छाती होना, वो उनकी हुई होगी। हम उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। करताल ध्वनि। अब संविधान को की सूक्ष्मता को समझना, संविधान निर्माण की आवश्यकता को समझना, इस विशाल भारत जिसको हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं उसको एक सूत्र में बांध के रखना, विभिन्न धर्म समुदाय को एकत्रित करना, ये किसी ने किया है तो वो संविधान ने किया है। और कहा भी गया कि पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमारा है। उसको यहाँ कैसे हम उल्लेखित कर पाएंगे, हमारे बच्चों को आप समझाएंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर शंकरलाल भट्टी जी जो पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, वह हमारे विद्यार्थियों को इन बारीकियों से अवगत। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं सारी उलझनों का जवाब हूं, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान। जय हिंद, जय भारत। के माध्यम से हम सब नागरिकों को यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा संविधान हमें ये सब दिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि जीवन शैली किस तरह जी जाती है। आदरणीय मंच और सभी छात्रगण, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जाति के, विभिन्न विभिन्न धर्म के बच्चे बैठे हुए हैं। हम सभी ने अपने अपने धर्म की, अपने अपने जाति की मुख्य किताबें पढ़ी है, गीता, कुरान, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण। पर पूरे भारत में 1% लोग हैं जिन्होंने हमारे संविधान को पूर्णतः पढ़ा है। इसलिए असलियत को जाना है। हम सबका ये अधिकार है कि हमें अपने भारत के संविधान को पूर्णतः पढ़ना चाहिए और नए जो कानून है उनको जानना चाहिए। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है इसकी, और यह संविधान हमें एक ताकत देता है। हम सब छात्रों की, नागरिकों की विभिन्न विभिन्न जातियां, विभिन्न विभिन्न धर्म, हम इस विभिन्नता की एकता को एक करता है यह संविधान। परंतु वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे भारत में न जाने ऐसे कितने राजनेता हो और न जाने ऐसे फिजूल लोग हैं जो हम छात्रों को, हम युवाओं को अपने लक्ष्य से एवं देश के विकास से के लक्ष्य से हटाना चाहते हैं। ये लोग भारत के विकास से हम युवाओं को दूर रखना चाहते हैं। पर इसका सबसे ज्यादा अगर उपयोग किसी के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो युवा के ऊपर है। युवा जिसकी सोचने की शक्ति बहुत कम होती है, समझने की शक्ति बहुत कम होती है। पर हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने देश के विकास के लिए सोचना होगा और इस संविधान के दायरे में रहकर देश के विकास में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की। आदरणीय महोदय, अंत में मुझे 2 लाइन याद आती हैं कि 1000 वर्ष गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 वर्ष गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हम सभी छात्र, हम सब नागरिक देश के वो फूल है जिसकी महक से हमको इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। इस फूल की महक को पूरे विश्व में फैला देना है और हर एक विश्व के नागरिक को बस एक ही देश देखेगा, वो है भारत। और भारत का है एक नागरिक के दिल से एक ही आवाज आएगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुल है इसके, ये गुलसिदा हमारा है। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। थोड़ा सा हमारा एक बीच का क्रम छूट गया था, तो एक मैं बाल विवाह के
खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि हमारे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बच्चे का बाल विवाह ना हो पाए, ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। हर बार किसी उलझन में अपनी हिम्मत के बलबूते ही जी जाता हूँ, क्योंकि मैं तन से विकलांग हूँ, मन से विकलांग नहीं। मैं सीधे जोरदार तालियों के माध्यम से